हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, लास्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले और फ्लैट खुल करके हम जो है अपना ट्रेड बाइंग की साइड का प्लान करेंगे। और देखिए मार्केट ने आज बिल्कुल वैसा ही किया। मार्केट हल्का सा गैप अप खुला, यहाँ पे होल्ड किया, एक रेंज बनाई और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अगर ये क्रॉस करता है हम इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे होल्ड करेगा। होल्ड करके अगर ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो हम इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के और अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट मैंने आपको बताया था, पहला टारगेट हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल का होगा, फिर हमारे राउंड राउंड टारगेट चलते रहेंगे 700 750। और देखो ये दूसरा टारगेट 750 का इसने आज टच किया है। ठीक है, तो अगर मार्केट हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी मैं बुलिश हूँ और मैं अभी नीचे जाना नहीं चाह रहा हूँ, तो आपको उसी के साथ चलना है, मार्केट के साथ ही चलना है। आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना कि यहाँ से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है तो मैं भी सेल कर दूँ, सेल कर दूँ। हर एक अगर राइज पे आप सेल करोगे तो आप ये मोमेंटम खो दोगे जो मोमेंटम आपको मिल रहा है। ये वाला देखो, ये 150 पॉइंट का मोमेंटम है। आज लगभग अगर यहाँ से कैप्चर करेंगे, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है 521 पे क्लोजिंग थी, 547 पे क्लोजिंग थी मार्केट की यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने आज मूव किया है 200 पॉइंट, 0.9% का मूवमेंट आज मार्केट ने दिया है आज के ट्रेड में ही। ठीक है, और देखो मैंने आपको कल बताया था कि ये रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 बार टेस्ट हो चुके हैं, तो आपको आज होल्ड करके जाना था। और जिसने भी शायद आज होल्ड किया होगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए कुछ दिखा देता हूँ आपको कि मैं बता देता हूँ पहले कि मैंने किस तरह से ट्रेड किया। मैंने मैंने प्लान किया था, देखो इस लेवल का, कि मार्केट यहाँ पे अगर खुलता है या यहाँ पे खुलता है तो मार्केट इसी लेवल पे बना रहेगा। ठीक है, और या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे बना रहेगा। और आज मार्केट बिल्कुल ऐसा ही चला, तो मैंने यहाँ की पुट शॉर्ट कर दी थी इसके नीचे की, यहाँ पे वो मैंने की थी सेंसेक्स में। मैंने सेंसेक्स में की थी 76,500 की पुट शॉर्ट की थी, जिसमें मुझे 35% का, 40% का डीके का फायदा मुझे मिला है। चलिए दिखा देता हूँ उसको मैं आपको एक बार कि कितना उसमें मुझे प्रॉफिट दिखाया। ये रहा, देखो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया था यहाँ पे, क्योंकि मैं 930 के बाद शॉर्ट करता हूँ। तो इस लेवल पे 261 पे यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया। मैंने 166 पे इसको निकाला। हालांकि ये नीचे गया यहाँ तक और 30 पॉइंट में से छूट गए, लेकिन देखो कभी भी आप पूरे पॉइंट मार्केट में कैप्चर नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ पॉइंट आपसे छूटेंगे ही छूटेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ही 3 बजे इसको निकाल दिया था, स्क्वायर ऑफ जैसे ही 3 बजे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था। और उसके बाद फिर इसने देखो 40 पॉइंट, 38 पॉइंट और दिए, यानी कि 22% का और डीके इसमें मुझे मिलना था, वो छूट गया। लेकिन मैंने टोटल यहाँ पे 40-45% का डीके मैंने इसमें जो है वो डीके प्रॉफिट डीके कमाया। 46% ये डीके हुआ है टोटल, और मैंने यहाँ तक कमाया है इसमें 35-38% के करीब। चलिए, अगर आप ये देख के खुश हो रहे हैं कि चलिए यहाँ पे डीके में तो आपको जो है वो बेनिफिट मिल जाता है, थीटा डीके का मिल जाता है, चलो मैं बाइंग में भी दिखा देता हूँ। अगर आप बाइंग में भी होल्ड करके जाते हैं निफ्टी को, तो हम वहाँ पे भी कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखो ये जो है, यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी हुई है, दिखाई दे रही है आपको, ये एक हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल कहाँ पे बनी हुई है? क्लोजिंग प्राइस के आसपास। मैंने आपको बताया क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे बनी हुई है, मार्केट ने होल्ड किया। होल्ड करके देखो, कभी भी आपको क्लियर चीजें नहीं दिखाई देंगी चार्ट पे। कोई डबल बॉटम या डबल टॉप या एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न, कोई भी क्लियर इंडिकेशन आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप ये देख पा रहे होंगे, ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये कैंडल एक हैमर कैंडल है। ठीक है, और ये दोनों ही हैमर कैंडल है। शायद ये रेड वाली भी नहीं, ये डोजी कैंडल है, ये देखो हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल अगर बॉटम पे बन रही है ना, तो कभी भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी केस में आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखें यहाँ पे ये बन रही है, और देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है, और हैमर कैंडल का देखो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। ये देखो यहाँ से 8 पॉइंट का इसका स्टॉप लॉस है, और देखो रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बड़ा इसका रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड भी लगा के देखेंगे तो हम कितना इसमें जो है रिस्क टू रिवॉर्ड अर्न कर पाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप होल्ड करके यहाँ तक जाते हैं, तो अगर आपकी कैपेसिटी है 1:10 का, यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 105 पॉइंट हम इसमें कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर आप एक क्वांटिटी भी लेते हैं तब भी आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो करके जा सकते हैं। अगर आपको सिस्टम का पता है, प्रोसीजर का पता है, और आप कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है,
तो आप किसी भी कंडीशन में पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं है कि सेलिंग में पैसा कमाना आसान है और बाइंग में पैसा कमाना मुश्किल है। बाइंग में पैसा कमाना आसान है, बस मैंने आपको बताया है कि 20% सेटअप और 80% माइंडसेट, 80% साइकोलॉजी। आपकी यहाँ पे जो काम करती है वो काम करती है साइकोलॉजी। यहाँ पे लोग पैसा कैसे कमाते हैं? यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं साइकोलॉजी से। ठीक है, यहाँ पे लोग सेटअप से पैसा नहीं कमाते। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सेटअप से पैसा नहीं कमाते हैं, वो कमाते हैं साइकोलॉजी से अपना पैसा। साइकोलॉजी अगर वो दिख रहा है, जैसे कल का हमारा मूड था, ये हमारा डाउन साइड का मूड था, मार्केट गैप डाउन खुला, पहली कैंडल ग्रीन बनाई बिल्कुल एज इट इज, सेकंड कैंडल रेड बनाने की यहाँ पे आया, ये पूरी बॉडी उसकी रेड दिखाई दे रही थी, मैंने भी इस पे ट्रेड लिया था, लेकिन ये रिवर्स कर गया। रिवर्स करा तो मैं रुका, रुकने के बाद मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया अप साइड में। अपना तुरंत जो है माइंडसेट मैंने कल के दिन बदल दिया और मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया अप साइड में, इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाला और फिर मैंने इसको यहाँ तक कैप्चर किया। तो आपको यही करना होता है, मार्केट के साथ चलना होता है, मार्केट जिस साइड में चल रहा होता है। ठीक है, और आज मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली खुला था, फ्लैट खुले, गैप गैप अप खुले, हमने डिसाइड किया था जिस साइड भी खुलेगा हम उसी साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है जब आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो। चलिए देख लेते हैं कल की कंडीशन में क्या होगा। देखो, फ्लैट खुले, गैप अप खुले, जब बाइंग में मार्केट बाइंग की साइड जा रहा है तब तक हम बाइंग करते रहेंगे। ठीक है, फ्लैट खुलेगा, हम इसी लेवल का स्टॉप लॉस डाल के प्लान करेंगे। राउंड टू राउंड टारगेट हमारे होंगे 800 850। ठीक है, ये हमारे राउंड टू राउंड टारगेट चलते रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे भी खुलता है, जब तक जहाँ से ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है, अगर इसके ऊपर भी खुला रहता है तब भी हम बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, कोई बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये इस रेंज में आ जाएगा, हम अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करेंगे। जब प्राइस एक्शन बनेगा हम उसी प्राइस एक्शन पे ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हो जाती है अब निफ्टी की। निफ्टी में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? ठीक है, ये पहले अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलता है, दोनों साइड में बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर फ्लैट खुलता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, गैप अप खुलता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और गैप डाउन खुलता है तो हम फिर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से कोई ट्रेड मिल सकता है। देखो, बैंक निफ्टी हमने अपने पोजिशनल बेसिस में टारगेट रखे थे 500 का, ये 52 500, और इसने आज ही ये टारगेट हमारा दे दिया, ये रहा 52 500 का। जबकि मैंने पोजिशनल बेसिस में ये टारगेट रखे थे, मुझे नहीं पता था कि ये एक ही दिन में इतना अच्छा टारगेट दे देगा, और इसने ये टारगेट दे दिए। इसका भी हमने प्लान किया था कि फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले। फ्लैट खुलेगा, अगर गैप अप खुलेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और देखिए मार्केट जो है फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस कर रहा है तो हम तुरंत यहाँ पे अपना बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के लो का रख लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से जाके प्राइस एक्शन बना के इसने अपना पूरा दिन होल्ड किया, और आज ही ये दिन इसने 52,700 भी टच कर दिया है आज के दिन ही। ठीक है, तो इसकी कंडीशन सिंपल रहेंगी, फ्लैट खुलता है और इस लेवल को क्रॉस करता है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल को, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ का रहेगा, इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के हम अपना ट्रेड जो है वो राउंड नंबर का करते रहेंगे। पहला ट्रेड हमारा 800, वो सॉरी, पहला टारगेट हमारा 800 का रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 5300 का। ठीक है, कल मैं इतने बड़े किसी ट्रेड की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ कि कल जो है ये इतना इतना अच्छा ट्रेड दे देगा, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। जब भी बैंक निफ्टी से पहले कोई मोमेंटम कर देता है, देखो आज पूरे 1000 पॉइंट का मोमेंटम इसने कर दिया है, तो कल मैं नहीं सोच रहा कल भी ये 500 पॉइंट का मोमेंटम कर देगा। अगर ये गैप डाउन खुल गया है इस लेवल पे, ठीक है, तो यही बना रहेगा, इसी लेवल पे फिरता रहेगा, और यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट जो है वो शॉर्ट हो जाएंगी, इसके नीचे की सारी ये कॉल और पुट शॉर्ट हो जाएंगी, और ये फिर इसी लेवल पे बना रहेगा। हम इसी लेवल के लिए इसको प्लान करेंगे। अगर गैप डाउन खुलता है तो, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो मैंने अपने टारगेट आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर गैप अप डायरेक्ट खुल जाता है तो फिर हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर ये यहाँ के कुछ इस तरह के होल्ड करके और इस तरह से कोई पैटर्न बनाता है तो हम फिर यहाँ का स्टॉप लॉस डाल के इसको अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इसको अपसाइड में क्रॉस करता है इस लेवल को, यहाँ पे फ्लैट खुल के अपसाइड में क्रॉस करता है, इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के अपने टारगेट मैंने बताया 800, 53,000, 53,200, ये वाले टारगेट हम अपने अपसाइड में रखेंगे। अभी देखो दोनों ही इंडेक्स जो है वो अच्छा मूव कर रहे हैं और अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, तो हम
मार्केट के साथ बने रहेंगे और इन्हीं के साथ जो है वो ट्रेड करते रहेंगे। आज बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा ट्रेड दिया, शायद इसके प्रीमियम भी बाइंग का मार्केट था, तो बहुत अच्छा ट्रेड इसने दिया होगा। निफ्टी में बता देता हूँ मैंने सेलिंग क्यों की, उसका रीज़न बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं सोच रहा था कि ये इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा ज़्यादा मूव करेगा, तो इस वजह से मैंने सेलिंग के लिए प्लान किया था और मैंने पुट शॉर्ट की थी यहाँ पे सेंसेक्स में। सेम रीज़न यही था मेरा कि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम की मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था, और इसमें ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हुआ भी नहीं है। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, उसमें सब 180 190 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो इसीलिए मैंने जो है उसको शॉर्ट करने का प्लान किया। ठीक है, ऑल राइट गाइज, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इनको नोट करते रहना या कहीं लिखते रहना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।